साथियों, मेरी जान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है। आज मेरे हाथों में ये तिरंगा झंडा लगा हुआ है। ये हर भारतीय के लिए, हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। ये हमारे लिए भगवान की तरह ही है और हम इसकी इज्जत इसी तरह करते हैं। ये तिरंगा, पहले हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तिरंगा जो होता है उसमें 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, जो शक्ति, जो साहस और शक्ति का प्रतीक होता है। बीच में सफ़ेद रंग होता है, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है। और नीचे जो पट्टी है वो हरे रंग की पट्टी होती है, जो उर्वरता, सुख, उन्नति, समृद्धि का प्रतीक होती है। बीच में एक चक्र बना हुआ है, जो सारनाथ के अशोक के सारनाथ स्थित स्तंभ से लिया गया है। इसे धर्म चक्र कहते हैं। इसमें 24 तीलियां हैं। इसका जो रंग होता है वो नेवी ब्लू होता है। इस तिरंगा का जो अनुपात है, इसकी जो चौड़ाई है वो 3 और ऊंचाई 2, 3:2 का अनुपात होता है इसके अंदर। ये नियम है। सबसे पहले तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। अभी हाल में ही हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान चला सरकार ने और पूरा देश तिरंगामय हो गया। बहुत अच्छा वातावरण था। लेकिन इसके लिए एक फ्लैग कोड बनाया गया है सरकार ने, इसकी सम्मान के लिए। उसको भी पालन करना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। लेकिन कुछ लोग नादानी में, नासमझी में कुछ गलती कर देते हैं, तो हम उनको बताना चाह रहे हैं कि ऐसा ना करें। क्या करना चाहिए? ज़्यादातर जो गलती होती है वो क्या करते हैं कि हरा रंग ऊपर कर देते हैं, केसरिया नीचे कर देते हैं। ऐसी गलती हो जाती है। तो इसके बारे में हम बताएंगे। जो फ्लैग कोड है उसके मुख्य बिंदु क्या हैं, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारा जो तिरंगा है वो सीधा रहना चाहिए बिल्कुल, और ये जमीन से टच नहीं होना चाहिए। तिरंगा फटा, पुराना, गला सड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको हमें निस्तारित कर देना चाहिए विधिवत तरीके से। जो भी नियम है उसके हिसाब से, उसमें एकांत में उसका एक नियम है तरीके से। दूसरी बात, अगर कई झंडे लगे हैं तो तिरंगा हमेशा राइट साइड में होना चाहिए। अगर कई देशों के भी झंडे हैं तब भी हमारा जो देश का झंडा है वो राइट साइड में होना चाहिए। इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि अगर यूएनओ का झंडा है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक झंडा लगा हुआ है, तो हम उसको राइट साइड में लगा सकते हैं। बाकी हर जगह ये राइट साइड में रहेगा। ये झंडा अन्य झंडों के साथ किसी भी संगठन या उसका झंडा होगा तो सबसे ऊंचा रहेगा और राइट साइड में रहेगा, और इसका साइज हमेशा सबसे बड़ा रहना चाहिए। इसकी इज्जत, इसका मान सम्मान सबसे ऊपर रहना चाहिए। दूसरी बात, तिरंगे के जो है बारे में कई चीज़ें हुई। 2002 से पहले इस झंडे के बारे में यह नियम था कि केवल जो सरकारी लोग होते थे, हमारे जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो भी न्यायाधीश वगैरह, केवल वही लोग इसको फहरा सकते थे या सरकारी बिल्डिंगों पर ही फहराया जाता था। लेकिन एक उद्योगपति नवीन जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी और वहाँ से उन्होंने विजय प्राप्त की, और वहाँ से उसके आधार पर ये जो हर व्यक्ति को, भारत के हर व्यक्ति को एक मौलिक अधिकार के रूप में राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत अधिकार मिला कि वो कोई भी भारत का नागरिक अपने किसी भी घर पर या बिल्डिंग पर, प्रीमाइसेस पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जा सकता है, उसको फहरा सकता है। तो वहां से उनको विजय मिली। उसके बाद सरकार ने नियम बनाया 26 जनवरी 2002 के बाद। उसके बाद इसमें संशोधन किया गया 2022 में। तो उसमें, उससे पहले ये नियम था कि केवल जो ध्वज होता था, राष्ट्रीय ध्वज होता था, तिरंगा होता था, वो केवल खादी का बनता था। उसके बाद संशोधन किया गया कि इसे कॉटन का या अन्य कपड़े का भी बनाया जा सकता है और कागज का भी यूज कर सकते हैं हम। और एक संशोधन और किया गया। पहले ये नियम था कि राष्ट्रीय ध्वज को सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही फहराया जाता था और सम्मान सहित सूरज से पहले उतार लिया जाता था। लेकिन बाद में ये नियम किया गया, यदि आपके पास प्रकाश की समुचित व्यवस्था है तो ये 24 घंटे 2022 के बाद में फहराया जा सकता है। ये संशोधन किया गया और इन चीज़ों में सुधार किया गया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि इसका सम्मान हमें अनजाने में भी और जाने में करना है, और अपमान किसी तरह नहीं होना चाहिए।
जय हिंद।